आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक सीरीज़ जिसका नाम है द बोरिंग करियर। और इसमें जो कंटेंट आएगा वो बहुत अनस्क्रिप्टेड, अनएडिटेड, एकदम रॉ आएगा जैसा हो रहा है। मैं जो बोलूँगा उसमें गलतियाँ होंगी, उसको उधर फिक्स किया जाएगा, लेकिन अनएडिटेड होगा, ठीक है। और ये कोई 30 सेकंड की वीडियो नहीं जिसमें बहुत जल्दी जल्दी मैं बात करूँगा, रेज्यूमे टिप्स दूंगा और ये बताऊँगा कि तुम्हारी जॉब 30 लाख की, 50 लाख की कैसे लग सकती है। इट इज़ नॉट व्हाट इट इज़, ठीक है। तो अगर तुम 30 सेकंड वाले इंसान हो जिसको 30 सेकंड में ही मज़ा आ जाता है तो इट इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर तुम थोड़ा शांति से चीज़ों को समझने में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा बात सुनने में इंटरेस्टेड हो, देन विल टॉक अबाउट इट। और अपना जो पहला वीडियो है इसका नाम है व्हाई यू शुड लर्न टू कोड। देखो, व्हाई क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये तुम्हें हर जगह पूछना चाहिए, सिर्फ कोड में नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें कोड क्यों करना है, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना है। ये किसी भी चीज़ में पूछ सकते हो। बात मैं सिर्फ इस वीडियो में कोड को लेके करूँगा क्योंकि मुझे वही आता है, ठीक है। मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, दैट्स सैड, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई यू शुड लर्न टू कोड। और व्हाई इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरीथिंग इन योर लाइफ शुड स्टार्ट विद व्हाई, एंड दैट इज़ द नेम ऑफ अ बुक, स्टार्ट विद व्हाई बाय सिमन सिनेक। यू कैन रीड दैट। मैंने इसका ऑडियो क्या बोलते हैं, ऑडियो पढ़ा हुआ है ना, ऑडियो सुना हुआ है बेसिकली, है ना। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, कोड हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि बाई कोडिंग, बाई बीइंग अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू कैन बिल्ड स्टफ दैट पीपल नीड, जैसे कि व्हाट्सएप, ठीक है, जैसे कि स्लैक, जैसे कि जीमेल। दिस आर द थिंग्स दैट पीपल नीड। और देर आर फ्यू अदर सॉफ्टवेयर दैट आर फॉर प्लेजर, लाइक स्नैपचैट, ठीक है। स्नैपचैट क्या है, वो हम प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्नैपचैट नहीं हो तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन मर तो हम जीमेल में भी नहीं जाएंगे। बट जीमेल इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव ना। एचआर के कॉल्स, एचआर के ईमेल्स आएंगे, कहाँ आएंगे, वहीं आएंगे ना, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट कि कोड इसलिए करना चाहिए सो दैट यू कैन बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये एक चीज़ है। बट अगला सवाल तुम्हारा आएगा कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना है, सो दैट वी कैन फाइंड समथिंग टू सॉल्व। अब तुम सोचोगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, ये देखो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है हमारी, मतलब ह्यूमंस के साथ ही प्रॉब्लम है कि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमको चीज़ें सॉल्व करना बहुत पसंद है। इसका मीनिंग ये है कि जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे तो तुम कुछ ऐसी चीज़ें बनाओगे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाओगे जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी की, और तुम्हारा जो कनेक्ट है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, वो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा तुम्हारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट के साथ। उससे क्या होता है, यू विल गेट सेंस ऑफ पर्पज इन योर लाइफ। इसका मीनिंग क्या है कि तुम्हें हमेशा लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, जिससे ये चीज़ होगी, इससे लोगों की हेल्प होगी। दिस इज़ माई बेसिक नेचर, है ना। जैसे पहले पहिया था, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। उसके बाद और चीज़ों का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, तो फिर एमआरएफ टायर ये सब आ गए, बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई जो टायर बनाती हैं। बट ये स्टार्ट वहाँ से हुआ था, राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के थ्रू ही तो हुआ ना कि हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। अच्छा, ये सेंस ऑफ पर्पस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जैसे कि तुमको बोला जाए कि किसी 20 साल के आदमी को गोली से उड़ा देना है, लेकिन तुम नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना गट्स नहीं है। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास गट्स हों तो तुम उड़ा सकते हो, राइट। बट तुम कब तक ये काम कर पाओगे, किलिंग वाला, राइट। यू विल बी एट सम पॉइंट फील लाइक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट टेररिस्ट, नाउ दे डोंट फील बैड अबाउट इट, दे शो नो रिमोर्स इन दिस कि उन्होंने कुछ गलत किया, राइट। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें कोई कुछ भी बोले, तुम्हें ये दुनिया बोले कि किसी को मारना गलत है, वायलेंस इज बैड, राइट, बट यू आर फोकस्ड ऑन वन थिंग, करेक्ट। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो चीज़ है जो तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर से बचाती है। जैसे कमिंग टू द पॉइंट, बहुत खराब एग्जांपल था, आई नो, बट कमिंग टू द पॉइंट कि जैसे तुम्हें कोड करना है, तुम्हें मैंने बोला फ्रंट एंड पढ़ लो, तुम्हें किसी ने बोला बैक एंड पढ़ लो, किसी ने बोला डी से कर लो, किसी ने बोला जावास्क्रिप्ट से कर लो, किसी ने बोला HTML C++ से कर लो। नाउ अब तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो,
अगर तुम्हें पता होता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें ये पता होता कि भाई मुझे आर्ट अच्छी बनानी आती है, आई वॉन्ट टू सेल समथिंग ऑन द इंटरनेट, और उसके लिए मैं वर्डप्रेस की प्लगइन यूज़ करने से अच्छा है मैं खुद सीखूंगा हाउ टू राइट कोड और वो करूँगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे को, अच्छा अब तुम सोचोगे कि अच्छा वेबसाइट कैसे बनती है, उसके ऊपर रिसर्च करोगे, तो अब तुम्हारा मोटिवेशन जो है ना वो एक बन गया कि मुझे आर्ट वाली वेबसाइट बनानी जहाँ पे आई विल सेल माई ड्राइंग्स, है ना। तो उससे तुम्हारा मोटिवेशन बिल्ड होगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है रोज रोज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि तुमने फ्रंट एंड पढ़ लिया है, फिर तुम्हें आया कि तुम्हें बैक एंड पढ़ना चाहिए, फिर तुम्हें आया कि तुम्हें अच्छा इसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा वरना तो ऐप चलेगी नहीं। अब कर तो तुम वही चीज़ रहे हो, तुम फ्रंट एंड भी वही कर रहे हो, बैक एंड भी वही कर रहे हो, तुम्हें ठीक ठाक डीएससी भी आ जाएगा, तुम्हें डेटाबेस भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा माइंडसेट क्या था कि तुम्हें आर्ट की वेबसाइट बनानी है और ये तुम्हारा गोल था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। और दूसरी तरफ तुम देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कोई नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि अच्छा वो भैया उनकी 60 लाख की जॉब है, अच्छा उस पॉडकास्ट में देखा था वो तो इतने लाख कमाते हैं, उनकी गूगल में जॉब है, उनकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब है, फैंग इंजीनियरिंग, है ना। तो ये मोटिवेशन डाई हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि ये जो लोग इन्होंने जो भी किया है इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है। लाइक कुछ भी तुम करोगे इसमें हार्डवर्क लगेगा, और बाहर से जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं उतना ही मुश्किल होती है जब तुम उनको करोगे। तो तुम्हारा मोटिवेशन चला जाएगा 2 दिन 5 दिन, एक हफ्ता, 2 महीने में, फिर तुम क्या करोगे, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल तुमने आईआईटी का ट्राई किया, मैंने आईआईटी का ट्राई किया, तो मेरे को कभी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन था ही नहीं कि मैं आईआईटी जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, वाई आई शुड गो टू आईआईटी, मुझे नहीं पता। ये सेम चीज़ है सबके लिए। तो यू शुड नो कि भाई इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होना चाहिए। इंटरेस्टिंग मोटिवेशन ब्रिंग्स पर्पस इन योर लाइफ। पर्पस से क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए, और तुम वो चीज़ करते हो और तुमको अच्छा लगता है, फिर वो तुम बार बार करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब तुम रोज रोज करते हो तो तुमको उससे सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट होता है कि अच्छा मैंने आज फ्रंट एंड में ये किया, अच्छा मैंने आज रिएक्ट में ये सीखा, इस बग को मैंने फिक्स कर लिया, आई फील गुड अबाउट इट, आई सॉल्व अ बग, राइट, दैट सिंपल। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, तुम्हारा सेंस ऑफ पर्पस, ये सब कुछ जो मिलेगा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और तब तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते थे, जो बाकी दुनिया में बनी है। बट तुम यहाँ पे हो और बाकी लोग यहाँ पे हैं क्योंकि उनका कोई मोटिवेशन नहीं है। और तुम एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तुम किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान को देखो जिसको अपने जॉब से चिढ़ है, अपने काम में मज़ा नहीं आता, दे क्रेव फॉर वीकेंड्स, है ना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा कोई मोटिवेशन नहीं था जॉब करने का, तुम्हारा कोई मोटिवेशन नहीं था काम करने का। यू आर हेयर बिकॉज तुम्हें पैसे चाहिए था कि तुम वीकेंड पे दारू पी सको। दारू पीना इज गुड, बट यू नो मोटिवेशन होना चाहिए काम का। यू कैनॉट क्रेव फॉर एवरी गुड थिंग, एवरी प्लेजरेबल थिंग while having a shitty life, right? And that is the most important part. That is why you should do anything, कि तुम्हें मोटिवेशन मिले, तुम्हें पर्पस मिले। और वो पर्पस नहीं है अगर, तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि फिर तुम खोखले इंसान हो अंदर से। तुम्हारी फैंग में जॉब लग जाएगी, फिर भी तुम परेशान हो, दुखी हो, फिर कोई मीनिंग नहीं है। बेसिकली दिस इज द पॉइंट, राइट? दैट इज वाई यू शुड लर्न टू कोड। आज पहला वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया। अगला वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू बिल्ड ए स्टार्टअप फ्रॉम 1 to 1 वो अगले वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर तुमने इतना सुना है तो शायद तुम्हारे अंदर थोड़ा तो पेशेंस है सब बातें सुनने का, ठीक है। आई फील गुड अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।